जल्दबाजी में किए हुए काम हमेशा गलती होते हैं यार, मैंने देख लिए भाई, कई बार देख लिया। जल्दबाजी में किया हुआ काम है ना, हमेशा गलती होता है। तो कुछ गिरने वाला तो नहीं है ना इसमें? चेक है इसके अंदर, चेक पिन लगा रखी है? पिन नहीं लगी। अरे यार कुछ भी करके नहीं लाया आप। पता नहीं यार। डीएससी होता है क्या? होता क्या है डीएससी? नहीं वो सिग्नेचर है। अच्छा भाई साहब, मैं आपको 1.5 किलोमीटर आगे देने आया हूँ, तो उसको तो पैसे तो लूँगा ही ना, मैं बोल कर आया हूँ इनको। आपको एग्जैक्ट लोकेशन। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों टाइम हो रहा है अभी सुबह के 9:23 और दिन है भाई शुक्रवार का, तारीख है 31 जुलाई। निकल गए भाई आज भी काम करने के लिए घर से। रैपिडो मैंने ऑन कर रखा भाई, ये 28 रुपये की राइडें बजा रहा है मेरे पास। क्या करूँ मैं? एक मेरे पास राइड बजी थी अभी ऊबर के ऊपर, 115 रुपये की राइड थी, 12.5 किलोमीटर के थे, लेकिन उसका जो पिकअप लोकेशन था वो था 2 किलोमीटर का। और 2 किलोमीटर का पिकअप भाई मेरे एरिया से लेना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैंने उठाया नहीं वाला ऑर्डर। मैं चाहता हूँ अपने एरिया से सिर्फ 500 मीटर तक का पिकअप मिले और यहाँ से मैं राइड लेके निकल जाऊँ। अब देखते हैं भाई, वेट करते कौन सा अपने को 500 मीटर तक का कोई पिकअप मिलता है। 500 मीटर या 1 किलोमीटर तक का भी ठीक है, चल जाएगा। 2 किलोमीटर तो भाई पतली पतली गलियाँ सारी अभी पानी के चक्कर में, जो बरसात के चक्कर में ना पानी भरा पड़ा, सारी गलियाँ हो चुकी ख़राब। तो भाई इतना बड़ा पिकअप लेना यहाँ से बिल्कुल बेवकूफ़ी है। तो देख लेते भाई 15-20 मिनट यहाँ पे वेट करके देख लेंगे, यहाँ से अगर कुछ बच गया ठीक है, नहीं तो भाई अपने पास वो लास्ट चारा वही है, सेक्टर 21-22, उसी की तरफ निकलेंगे, वहाँ से फिर काम करेंगे। भाई फ़िलहाल तो अभी 9:30 हो रहे हैं, 9:24। देखते भाई, वेट करते हैं यहाँ पे 10-15 मिनट रुक के। और एक बात और दोस्तों, कल जो मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर के रैपिडो लेकर आया है इंटरसिटी का एक नया ऑप्शन। इंटरसिटी की राइड जो बजेगी उसके ऊपर वो वाला एक ऑप्शन लेकर आया है। अगर कल मैंने बताया था आपको, अभी तक तो भाई मेरे पास वैसी कोई राइड बजी नहीं है। अगर आपके पास कोई वैसी राइड बजे तो यार मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, क्योंकि यार मैं देखना ज़रूर चाहता हूँ कि भाई इसके अंदर है क्या ये। क्योंकि इंटरसिटी की राइड कितने रुपए की बजेगी, कितने किलोमीटर जाना होगा, ये तो भाई बड़ी जानने वाली चीज़ है। बड़ी उत्सुकता है भाई इस चीज़ को जानने के लिए मेरी भी। अब देखते भाई, मेरे पास पता नहीं कब जाके बजेगी। अगर आप लोगों के पास ये राइड बजे तो यार मुझे ज़रूर बताना। और देखते भाई कितने रुपए पर किलोमीटर का बैठता है उसके ऊपर, क्योंकि यार ये एक नई चीज़ निकाल दी भाई इंटरसिटी की राइड। अब बाइक वालों के लिए, कार वालों के तो चलो फिर भी ठीक है, ये जो कैब चलाते हैं बंदे, इनके लिए तो फिर भी ठीक है। मान लो यहाँ से कहीं 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर चले गए, अपनी वन साइडेड की अपनी फ़ीस लेके चले भी गए, यहाँ से तो 300 किलोमीटर चाहे 200 किलोमीटर गए, उनको उतने पैसे मिल गए खाली जाने जाने के। वहाँ से आते समय उनको खाली आने की ज़रूरत नहीं, वहाँ से वो किसी न किसी सवारी को बैठा के ला सकते हैं। 4 सवारी बैठाएंगे तो उनका आने का खर्चा निकल सकता है। लेकिन हम किसको बैठाएंगे भाई अपने पास बाइक पे? हम किसको बैठाएंगे? यही तो प्रॉब्लम है भाई इस काम के अंदर में। अगर ये इंटरसिटी की राइड बजा भी देगा तो भाई उसके अंदर क्या प्रॉफिट होगा, मैं ये देखना चाहता हूँ बस। प्रॉफिट क्या होगा भाई इसके अंदर राइड करने का? क्योंकि अगर मेरे हिसाब से अगर इंटरसिटी की राइड बचती है ना हमारे पास में, हमारे रैपिडो के अंदर, चाहे रैपिडो हो चाहे ओला उबर, क्योंकि एक कंपनी लेकर आई है तो बाकी कंपनियां कोशिश ज़रूर करेगी ये सब करने की कि भाई उनके पास भी ये वाली सर्विस आए। तो बहुत जल्दी अगर रैपिडो ने शुरू कर दिया है ना, अगर रैपिडो पे चलने लगी, 1-2 राइडें सक्सेसफुल होने लगी, तो ये भाई 29 किलोमीटर के साउथ एक्सटेंशन 236 रुपये आ गई। चलो राइड भाई अपने पास 236 रुपये की राइड आ गई है। 29.5 किलोमीटर की है भाई ड्रॉप लोकेशन। पिकअप देख लेते हैं कितना है। 800 मीटर का पिकअप है, 800 मीटर का पिकअप है भाई। चलो चल के पिक कर लेते हैं। साउथ एक्स की राइड मिल गई अपने को। तो भाई मैं क्या कह रहा था, मेरे हिसाब से अगर ये इंटरसिटी की राइड बचती है हम बाइक वालों के ऊपर, तो उसका जो भाई फेयर होना चाहिए ना, फेयर भाई कम से कम, मैं कह रहा हूँ कम से कम नहीं तो 16-17 रुपये पर किलोमीटर होना चाहिए, ताकि हमें जाने का भी मिले और आने का भी मिले। आने का कम से कम आधे रास्ते का तो मिले यार। और मान लो हम 200 किलोमीटर जा रहे हैं, 200 किलोमीटर की राइड खैर बजेगी नहीं, 100-125 किलोमीटर तक की तो बच भी सकती है। अगर 100 किलोमीटर की भी राइड बचती है तो भाई उसके ऊपर कम से कम हमें 100 किलोमीटर की राइड के 1600-1700 रुपये मिलने चाहिए, तब जाके भाई बात बन पाएगी। क्योंकि 100 किलोमीटर की राइड को भाई कंप्लीट करने में, कंप्लीट करके वापस अपने घर तक पहुंचने में भाई मान के चलो, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको 6-7 घंटे आराम से लग जाएंगे। 6-7 घंटे आराम से लग जाएंगे। 6-7 घंटे अगर अगला काम किया है, अप डाउन किया है, तो भाई 200 किलोमीटर तो गाड़ी उसकी वैसे ही चलेगी, 200 प्लस तो वैसे ही चलेगी गाड़ी, 200 प्लस तो आराम से चलेगी अगर 100 किलोमीटर की राइड उठा रहा है तो। अब 200 प्लस गाड़ी चलाने के बाद अगले का भाई पेट्रोल लग जाएगा उसके अंदर 300 से 400 रुपये का। 400 रुपये का पेट्रोल लग गया तो भाई कम से कम 1200-1300 रुपये तो हाथ में आने चाहिए ना यार। इतना तो मिलना ही चाहिए कम से कम।
चलो भाई देखते हैं, तो फ्यूचर की बात है क्या होता है इसके अंदर। कौन सी किसी के पास राइड बजे तो यार मुझे ज़रूर बताना भाई, मेरे पास बजेगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। चलते भाई, फ़िलहाल तो पिक कर लेते हैं इन भाई साहब को, जो भी है, नाम तो मैंने देखा ही नहीं। पंकज, पंकज जी है जी, पंकज जी को ले चलते हैं। बस कैंसिल ना कर दे, क्योंकि भाई मेरे इधर है ना राइडें कैंसिल बहुत हो जाती है। भाई ये लेबर चौक है क्या? लेबर ही लेबर खड़ी है यहाँ पे। वैसे जहाँ पे लेबर खड़ी होती है ना, हैवी लेबर ये और ये डेंटिंग पेंटिंग वाले, उसको लेबर चौक का ही नाम दे दिया जाता है। लो भाई 2 मिनट का टाइम मांगा कस्टमर ने मेरे से, देख लेते आ जाते भाई, 2 मिनट में वेट कर लेते उनका। यार 2 मिनट क्या, 5 मिनट वेट कर लूँगा। 5 मिनट तो मिलता ही है भाई हमारे को वेट करने के लिए। आ गई मैडम भाई, आ गई। चलो भाई पिक कर लिया कस्टमर को। भाई टाइम लगने वाला है इस राइड के अंदर अपना भाई, 1 घंटा 20 मिनट, 29 किलोमीटर की राइड है। चलो भाई ड्रॉप करते हैं मैडम को चल के भाई। होगी भाई, पेमेंट कर दिया भाई, मैडम को ड्रॉप करते भाई कंप्लीट राइड को 5 स्टार के साथ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बस 2-4 मिनट वहाँ पे एक्स्ट्रा वेट किया था मैंने इनका। अब देख लेता हूँ भाई, 221 रुपये तो मैडम से लिया, मेरे को कितने मिले? 236 तो वहीं दिखाया था मेरे को। वेटिंग चार्ज कुछ तो जुड़ा ही होगा इसके अंदर, 246 रुपये हो गए भाई। 236, 46, 10 रुपये एक्स्ट्रा दिए भाई इसने मेरे को। टोटल गाड़ी चलिए भाई इसके अंदर में 29 किलोमीटर, जिसके अंदर टाइम लगा भाई पूरा 1.5 घंटा। अभी 10:56 हो रहे हैं। 9:30 बजे के आसपास मैंने ये राइड स्टार्ट करी थी। चलो भाई आधा घंटा वेट करने के बाद अपने पोर्टर पे भाई एक ऑर्डर बज ही गया अपने पास में। रोहनी कह रहा हूँ, पंजाबी बाग वेस्ट का। चलो भाई पिक कर लेते। 300 मीटर का पिकअप है, सिर्फ 300 मीटर का पिकअप। और ऑर्डर बजाए भाई अपने पास में 191 रुपये का। 19 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन दिखाया था भाई, 191 के ऑर्डर में। चलो भाई चल लेते हैं, कोई नहीं, इतना रेट तो भाई अब चलेगा ही, अब क्या कर सकते हैं। जितने का ऑर्डर है उतने किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन दिखाई है मेरे को भाई इसने। सेठीस B6 ये है भाई, B15 बताया, 6 बताया था, मेरे को याद भी नहीं है। सेठीस लिखा तो यही है। पेमेंट वहीं होगी, ठीक। चलो भाई पार्सल मिल गया, यही लेके जाना। इसके अंदर में एक ड्रेस है भाई इसके अंदर एक, यही ले जानी है। पार्सल तो पिक हो गया भाई, अब ट्रिप को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे रखूँ, ये बुरे रास्ते में परेशान करेगा, हवा से आगे आएगा। 18 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई, जिसके अंदर लगने वाले 34 मिनट। 34 मिनट से ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत अपना टाइम खर्च होएगा CNG डलवाने में। अभी टाइम हो रहा है 11:41। कस्टमर से बात हो गई भाई, इसी वाले घर में देना है। आ रहे भाई लेने के लिए, आ गए भैया जी लेने के लिए। अरे चला गया भाई, मुझे लगा 20 रुपये देने होंगे, 200 रुपये पूरे दे दिए भाई। अच्छी बात है यार, 20 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया हमारे को। मैं 20 रुपये निकाल रहा था देने के लिए, कहीं गलती से चला तो नहीं, क्या 2 मिनट रुक जाता हूँ यार यहीं पे, क्या पता मैडम दोबारा भेज दे उसको। चलो भाई तब तक मैं ट्रिप कंप्लीट करता हूँ 5 स्टार के साथ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी अर्निंग होगी भाई इस वाले ऑर्डर से? 165 रुपये, 165 रुपये मिले भाई इस वाले ऑर्डर से मेरे को, 18 किलोमीटर के। ठीक ही है, अब इससे ज़्यादा क्या रेट मिलेगा यार पोर्टर पे। मतलब मैं 20 रुपये उसको देने के लिए निकाल रहा था, बस मैं घूम के अपने बैग से निकालने के लिए, इतने में भाई वो चला गया पीछे से, पता ही नहीं चला मेरे को। चलो भाई मेरे ख्याल से तो नहीं आएंगे, 20 रुपये एक्स्ट्रा मिले अपने को, अच्छी बात है भाई, 20 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए। यहीं खड़े खड़े भाई 5-7 मिनट यहीं पे खड़ा हुआ हूँ, पानी वानी पिया है। इधर में भाई अपने पास एक ऑर्डर बच गया पोर्टर पे, कालका जी का।
कालका जी का ऑर्डर बचा है भाई। ऑर्डर है कितने का? 223 रुपये का ऑर्डर है भाई। मज़े आ गए। 5 मिनट के अंदर भाई दूसरा ऑर्डर मिल गया अपने को भाई साहब। ऐसे काम मिलता रहे तो मज़ा आ जाता है भाई। बस प्रॉब्लम इस ऑर्डर में भाई ये है कि ये ऑर्डर उठाया मैंने कालका जी का, और भाई यहाँ से जाते समय पूरे रास्ते में मिलेगा अपने को जाम। कोई ना भाई, चलते हैं। 22 किलोमीटर की इसकी ड्रॉप लोकेशन दिखाई थी पहले, तो 500 मीटर का पिकअप लोकेशन है। चल के पिक कर लेते भाई ऑर्डर, देख लेते भाई चल के क्या लेके जाना है। हाँ पोर्टर कालका जी का है ना। हाँ। क्या है इसके अंदर? DSC है। पेमेंट वहीं होगी? हाँ। ठीक है। DSC होता है क्या? होता क्या है DSC? नहीं वो सिग्नेचर है। अच्छा, पूछ लेना सही रहता है ना भाई। पैकेट के अंदर दे रहा है, छोटा सा पैकेट है, वैसे डॉक्टर का लिखा हुआ उसके ऊपर। करते भाई ट्रिप स्टार्ट। कालका जी D10 कितना दिखा रहा भाई? 22 किलोमीटर ही दिखा रहा भाई, कोई झूठ नहीं फैला रहा फिलहाल पोर्टर टाइम। चलो भाई मैंने लोकेशन डाल दी है दोनों के ऊपर। ऊबर पे भी लोकेशन डाल दी है भाई, रैपिडो पे भी लोकेशन डाल दी है। अब अपने को कोई एक आधी राइड मिल जाए ना भाई अपने मतलब की, तो मज़ा आ जाए भाई। 100-150 रुपये एक्स्ट्रा बन जाए तो बात बन जाएगी भाई। अब मिलता है नहीं मिलता ये तो बाद की बात है। चलो भाई चलते। फिलहाल तो भाई 22 किलोमीटर की इसकी ड्रॉप लोकेशन है, जिसके अंदर भाई 59 मिनट दिखा रहा है। ये 59 मिनट, अब 24 किलोमीटर क्यों कर दिया भाई? रास्ता चेंज कर दिया इसने। रास्ता चेंज मत कर भाई, 2-4-5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ गया हूँ भाई इसकी ड्रॉप लोकेशन पे। मेरे ख्याल से वो सामने डॉक्टर ढोलकर लिखा हुआ है, वहीं पे देना है। तो कॉल कर लेता हूँ पहले भाई कस्टमर को। जी पेमेंट करनी थी सर। देख लेता हूँ अभी। 210। हाँ जी 210। 5 स्टार के साथ डन करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 210 रुपये बने थे, 210 रुपये कर दिए उन्होंने। ऑनलाइन पेड अपने को 193 रुपये की अर्निंग हुई है भाई इस वाले ऑर्डर से। अब ये बच गया भाई गुड़गांव का, गुड़गांव सेक्टर 58 का ऑर्डर बचा भाई। 287 रुपये का ऑर्डर है, 29 किलोमीटर का ड्रॉप लोकेशन है इसका। तो 193 रुपये मिले इस वाले ऑर्डर से मेरे को। कितने? 22 किलोमीटर के। प्रगति विहार। चलो भाई अपडेट करता हूँ। आपको कुछ मिलता है तो पहले पानी वानी पी लेता हूँ भाई, गाड़ी थोड़ी लगा देता हूँ साइड में। थोड़ी सी थकान हो गई है भाई, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं 5-10-15 मिनट। भाई साहब मैंने अभी एक ऑर्डर उठाया है रैपिडो पे। रैपिडो पे भाई जल्दबाजी में ऑर्डर मेरे हाथ लग गया। जल्दबाजी में इसलिए लग गया हाथ क्योंकि भाई उसके ऊपर लिखा हुआ आया था प्रेम नगर। अब प्रेम नगर पड़ता है मेरे इधर, तो मैंने सोचा चलो मेरे इधर घर के राइड बजी है तो मैं उठा लेता हूँ। अभी कौन सा प्रेम नगर है भाई ये पता नहीं चला, क्योंकि प्रेम नगर भाई दिल्ली में बतेरे है, अनगिनत प्रेम नगर है। अब मैं कस्टमर को कंफर्म करने के लिए कॉल कर रहा हूँ कि कस्टमर एक बार कॉल उठाए और पूछ लूँ उससे भाई कहाँ का है, लेकिन भाई कस्टमर फ़ोन उठा ही नहीं रहा। अब 250 मीटर का पिकअप है, चलो भाई चल के देख ही लेते। अब उठा लिया है तो भाई देख लेते क्या चीज़ है और क्या नहीं है। कहाँ जाने का मैडम ये वैसे? OTP आया होगा आपके पास? 3572। ठीक है। मैंने ना नंबर भी है डाला है, लोकेशन वो पूरा ऐसे डाला है, लिखा है पूरा, वो देख लेना पढ़ लेना। आप मेरे को उनका नंबर दे दो पर्सनल, किसकी कॉल लगती नहीं है। मैं आपको भी कॉल कर रहा हूँ, कॉल आई आपके पास? वो नीचे में थी बेसमेंट में, वहाँ पे कॉल नहीं आती। अच्छा। वो रीज़न और कोई रीज़न नहीं है, बाकी आई विल टेल यू। चलो भाई पार्सल तो पिक हो गया, और पार्सल भाई राइड ये अपने उधर की है जो मैं सोच रहा था ना, वहीं का है भाई, किराड़ी सुलेमान नगर। अब इसको रखना पड़ेगा मुझे पीछे ही, क्योंकि बैग में आएगा नहीं उतना। टाँक के देख लूँ, साइड में बांध देता हूँ इसको, बढ़िया रहेगा, ये सही रहेगा। साइड में बांध देता हूँ क्योंकि रास्ते में कोई सवारी सुबूरी मिल जाएगी तो अपना काम हो जाएगा भाई सही। चलो भाई पार्सल भी पिक हो गया, और लोकेशन चेक कर लेता हूँ भाई। वैसे नंबर ले लिया मैंने, पर्सनल नंबर, क्योंकि यार अभी मैं इनको कॉल कर रहा हूँ, ये कॉल ही नहीं उठा रही है भाई। कह रही बेसमेंट में मेरा फ़ोन पड़ा हुआ है। ओए भाई
₹257 के ऑर्डर में यार 33 किलोमीटर भाई, बड़ा महंगा ऑर्डर उठा लिया मैंने तो। बिल्कुल समझ लो मेरे बिल्कुल घर का ही ऑर्डर है एक तरीके से। अगर ये लोकेशन इनकी परफेक्ट हुई तो वहाँ से मेरा घर मुश्किल से पड़ेगा 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे। चलो कोई ना भाई, चलते हैं। अब घर का ऑर्डर मिल ही गया तो चलते भाई लेके। जल्दबाजी में किए हुए काम हमेशा गलती होते हैं यार, मैंने देख लिए भाई, कई बार देख लिया। जल्दबाजी में किया हुआ काम है ना, हमेशा गलती होता है। ये मैंने प्रेम नगर देख के भाई साहब जल्दबाजी में ऑर्डर उठा लिया, ना फेयर देखा ना किलोमीटर देखा। चलो कोई बात नहीं, अब ले लिया है तो चलते भाई लेके इसको। अब रास्ते में भाई एक ऑर्डर बच जाए मेरे को, मतलब का भाई साहब पंजाबी बाग वगैरह का, भाई साहब पश्चिम बिहार का पंजाबी बाग का कोई ऑर्डर बच जाए तो मज़ा आ जाए भाई कसम से। साउथ पटेल नगर तो चलेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई मेरे को इसके बारे में पता नहीं है, रैपिडो के बारे में भाई। ये फेयर बढ़ाता तो नहीं है ना? अब लंबी गाड़ी घूम के जाएगी, क्योंकि लोकेशन भाई इसके हिसाब से थोड़ा सा आउट हो जाएगा ये। चलो देख लेते हैं जो भी होगा। मेरे को तो राइड बच जाती ना, वो ज़्यादा सही रहता। बस सीधा भी हो जा भाई, सीधा ही नहीं हो रहा है ये मैप। CSB बैंक भाई, CSB बैंक के इधर आ गया हूँ, यहीं की लोकेशन है भाई। कॉल कर दिया कस्टमर को, CSB बैंक। और जहाँ लेके जाना ना भाई, वहाँ का भी एड्रेस इसी बैंक के नाम से दिया हुआ है, CSB बैंक। अब देख लेते भाई, इसी बैंक के अंदर से कुछ जाना है या कहाँ से कुछ जाना है, देख लेंगे भाई अभी। क्योंकि अंदर ना बुलाए यार, अंदर जाने के लिए भाई हेलमेट वगैरह सब उतारना पड़ता है बैंक के अंदर, भारी बार से हो जाए डिलीवरी। आप ही हो जी? ये चेक है, अच्छा, मतलब देखना नहीं चाहिए, थैली वैली में डाल देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। फोल्ड मत करना। फोल्ड भी नहीं करना है, अंदर तो कुछ गिरने वाला तो नहीं है ना इसमें? चेक है इसके अंदर, चेक पिन लगा रखी है? पिन नहीं लगी, अरे यार कुछ भी करके नहीं लाया आप। हाँ नहीं यार। चलो कोई ना, मुझे कॉल कर दो, पेमेंट में डाल दो। ठीक है। वहाँ बैंक में ही देना है? हाँ, बैंक के बाहर दे देना कार्ड को। पेमेंट वहाँ जाने के बाद करोगे? अभी करोगे? हाँ जब भी कर दूंगा वो कर ठीक है, ठीक है, मैं आपको कॉल कर दूँगा। उससे देना है, ठीक है, वो नहीं होता वो बता देगा फिर। ठीक है। मैं बात करूँ। बारिश का पूरा मौसम हो रहा है और भाई साहब ऐसे ही खोल के ले आए हैं। और ये भाई मैप अभी ड्रामा कर रहा था पूरा। चेक लेके जाने भाई साहब के। अब ये बैंक का पंगा है ना भाई साहब, वहाँ पे दिक्कत ना हो ड्रॉप करने के टाइम पे। बारिश का मौसम भाई साहब, दोनों पार्सल मिले, दोनों के दोनों को भाई बचाना पड़ेगा बारिश में। चलो भाई एक साथ दो काम हो गए भाई, आज तो मज़े आ गए। अभी 20 किलोमीटर की ये वाली लोकेशन है, और वहाँ से भी पटेल नगर से भी भाई साहब कम से कम नहीं तो मेरा घर होगा 15 किलोमीटर से ये ज़्यादा ही होगा। और 20 और मान लेते हैं, 40 हो गए। अबे भाई साहब कहाँ, अपनी फरारी बीच में लेकर आ गए एकदम से। तो 40 किलोमीटर हो जाएगा भाई टोटल मेरे ख्याल से इसका डिस्टेंस। और अपने को ये ऑर्डर कितने का पड़ गया? 257 रुपये तो है अपने रैपिडो पे, और 227 रुपये है इसके ऊपर। 227 में से काट पीट के अपने पास 190 रुपये के आसपास तो आराम से मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि भाई ये ऑर्डर हो गया अपना 450 रुपये का। ठीक है भाई, मज़े आ गए। चलते भाई डिलीवर करते हैं फटाफट। बस बरसात ना हो भाई, बरसात 1 घंटे के लिए रुक जाए, बस 1 घंटा नहीं 1.5 घंटे के लिए रुक जाए। 1.5 घंटे बाद तो जितनी मर्जी बरसात हो मैं घर पहुंच चुका हूँगा। चलो भाई, पोर्टर का पार्सल तो हो गया डिलीवर भाई। चेक देने थे, चेक दे दिए बैंक में। ट्रिप को करते हैं भाई एंड 5 स्टार के साथ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से निकलते हैं भाई रैपिडो वाले पार्सल को डिलीवर करने के लिए। अब इसको ऑन रखने का फ़ायदा नहीं है, रैपिडो वाला वैसे ही बहुत लेट हो चुका है पार्सल। तो भाई सीधा इसको कर देता हूँ बंद और चलेंगे सीधा घर की तरफ। अब कहाँ फंसा रहा है, आगे ही घुमा ले। भाई साहब कितना जाम लगा पड़ा तगड़ा यार, ये तो पटेल नगर में भाई। अभी जो इसकी लोकेशन बची हुई है ना भाई, 15 किलोमीटर की बची हुई है। 20 किलोमीटर में वो वाला लेकर आया था।
15 किलोमीटर ही है, यानी टोटल 35 किलोमीटर गाड़ी चलेगी इस ऑर्डर में, और इन दोनों ऑर्डर को कंप्लीट करने में। और काम अपना कितने का होगा अभी पोर्टर पे मैंने देखा ही नहीं कितने का है, चलो वहीं चल के देखेंगे यार जो भी है। बाकी 15 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन रह गई है, लेकिन टाइम भाई साहब बहुत ज़्यादा दिखा रहा है इसके अंदर 55 मिनट। इसीलिए भाई मैं दूसरा कोई ऑर्डर अभी मतलब दूसरा कुछ लेने की सोच नहीं रहा, मैंने कर दिया भाई सब कुछ बंद। ऊबर और पोर्टर दोनों बंद कर रखे हैं। अब चलते भाई सीधा इसको डिलीवर करते हैं। चलो भाई अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, जब तक इनका कॉल आता है मैसेज आता है तब तक भाई जो मेरे भाई पोर्टर के ऊपर काम हुआ है आज की डेट में भाई काम हुआ है 556 रुपये का, 555 रुपये का काम हुआ है, 555 रुपये 86 पैसे, तो 555 ही मानते हैं भाई। पोर्टर पे अपना काम हो रखा है आज की डेट में 555 रुपये का, जिसके अंदर भाई 3 ऑर्डर कंप्लीट किए मैंने, ठीक है। और एक ऑर्डर मैंने किया था ऊबर पे, एक राइड की थी मैंने सुबह की, पहली राइड जो की थी मैंने ऊबर पे की थी, उसके ऊपर मेरा काम हो रखा है कितना भाई 246 रुपये का। अब इन दोनों को ज़रा टोटल कर लूँ एक बारी, और 246, और इस वाले ऑर्डर से मेरे को मिले हैं 256 रुपये, 257 रुपये, 257 इससे मिले हैं, और 20 रुपये मिले थे भाई अपने को एक्स्ट्रा, यानी 1078 रुपये का काम अपना हो चुका है अभी तक। अब इनकी लोकेशन अगर सही हुई तो थोड़ी आसपास की होगी, 1 आध किलोमीटर की तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इससे ज़्यादा की होगी तो भाई पैसे तो मांगूंगा इनसे एक्स्ट्रा में। बाकी देखते भाई इनकी भी लोकेशन आती है तो क्या होता है। और भाई टाइम हो चुका है भाई, अभी 4 बज चुके हैं, 4:06 हो रहे हैं, हाँ 4:07 हो रहे हैं। गाड़ी अपनी चल गई अभी तक 117 किलोमीटर, 116 किलोमीटर 5 है, बाकी 117 किलोमीटर गाड़ी चल गई। यहाँ से मेरा घर होगा कितना मुश्किल से 1.5 किलोमीटर भी नहीं है, 1 किलोमीटर के आसपास होगा मेरा घर। ये देखो 750 मीटर है। मैंने जब ये ट्रिप स्टार्ट करी थी तब मैंने बताया था ना, ये जब ये अगर इनकी लोकेशन सही हुई तो मेरा घर वहाँ से मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा, 750 मीटर की दूरी पर मेरा घर है यहाँ से। अभी इन भाई साहब की आ जाए लोकेशन तो पता चले एक बार कहाँ डिलीवर करना है। और भाई आज की डेट में तो काम तो अपना हो गया कितना टोटल, अभी कितना दिखाया था 1078 रुपये का काम हो चुका है टोटल, यानी 117-118 किलोमीटर गाड़ी चल गई है अपनी। 120 मान लेते हैं, 120 किलोमीटर गाड़ी चल गई, 120 रुपये उसमें से माइनस करूँगा तो कितने आएंगे, 1080 में से 20 माइनस किए 60, 960 रुपये की आज की डेट की भाई अपनी सेविंग है, 960 रुपये की। ठीक है भाई काम तो ठीक ही हो गया आज की डेट में। ये जो 2 ऑर्डर लेकर आ गया ना, इसी से अपना काम सही हो गया, नहीं तो भाई साहब अगर सिंगल ऑर्डर लेके आ रहा होता वहाँ से 257 रुपये का, तब तो भाई बड़ा महंगा पड़ता अपने को ये ऑर्डर। 257 रुपये में 33 किलोमीटर कितना बढ़ गया, पर देखो एक बार मेरे ख्याल ये 8 रुपये का रेट, 8 रुपये वाला वो लगा रखा है ना प्लान, इसलिए ये 8 रुपये वाले के हिसाब से इसने दिया मेरे को ऑर्डर। 257 रुपये भाई 33 किलोमीटर के, हाँ भाई इसने वही 8 रुपये वाला रेट लगा के दिया मेरे को पार्सल पे। राइड पे भी 8 रुपये का रेट है और पार्सल पे भी 8 रुपये का रेट है। ठीक है यार पोर्टर से तो भाई ठीक ही है, पोर्टर पे अगर इतना बड़ा 33 किलोमीटर का अगर ऑर्डर बचता तो वो तो और भी कम होता। आई भाई कॉल आया फिर से कस्टमर का। हेलो हेलो, हाँ जी भाई साहब ये आपकी जो लोकेशन 1.5 किलोमीटर दूर की है, 20 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे सर आपके। हाँ पेमेंट तो उन्होंने कर दिया, बस 20 रुपये आपको देने पड़ेंगे। भैया मैं लोकेशन पे खड़ा हूँ, आप आके ले जाइए जो लोकेशन मुझे मिली हुई है। हाँ ठीक है, सारे बंदे स्मार्ट बन जाते हैं अपने आप में भाई। मैंने उनको कहा कि भैया आपकी लोकेशन 1.5 किलोमीटर दूर की है, 20 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, तो अगला कह रहा भैया जो लिखा है एड्रेस उस पर आइए ना। हाँ जी ये OTP आया होगा, 20 रुपये दे दो भैया। भैया वो 20 रुपये के लिए बोल रहे थे। हाँ जी 20 रुपये हम थोड़ी ना देंगे यार। भाई साहब मैं आपको 1.5 किलोमीटर आगे देने आया हूँ तो उसको तो पैसे तो लूँगा ही ना, मैं बोल कर आया हूँ इनको। भैया आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिया। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है मेरे को, आप OTP डालने से पहले ही बात करनी थी ना आप मेरे को, मैं आपको लोकेशन दिखाता कहाँ की है। मैंने तो आपको आप मेरे को OTP डालने से, मैंने इनको बोला था आते के साथ 20 रुपये दे देना, आने से पहले मैंने कहा था अगर ये मेरे को कहते ना OTP डालने से पहले लोकेशन, मैं लोकेशन दिखाता कहाँ की है। ठीक है जी, नहीं OTP डालने से पहले मैं इनको बोल कर ही आया था भैया इतनी आपकी लोकेशन दूर है। ठीक
जिन्होंने मैडम ने मेरे को दिया था ना, उन्होंने मेरे को कहा, मैंने एग्जैक्टली लोकेशन डाली नहीं है, मैंने जो एरिया का जो जगह है उनकी नाम लिख दिया बस। समझ गया मैं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है। ओ भाई अगला कहने लगा 20 रुपये किस बात के, तू लोकेशन आपको डली है भाई, लोकेशन डली भाई, चलो मैं लोकेशन में दिखाता हूँ। अब OTP डाल दिया, वो लोकेशन थोड़ी मिलेगी। चलो 20 रुपये तो दे ही दिया अगले को, क्या अब 5 स्टार दे दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। 257 रुपये पूरे मिले भाई इस वाले ऑर्डर से मेरे को, तो अपना वही हिसाब किताब है भाई। अब यहाँ से मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं, उतना ही दूर होगा, बल्कि उससे कम दूर होगा। अगला यार जब मेरे को बोल दिया हाँ भैया ले आओ, पैसे दे दूँगा मैं, और जब लेकर आ गया हूँ तो अगला कह रहा भाई मैं पैसे किस बात के दूँ, आपको लोकेशन दे, आपको जो एड्रेस लिखवा रखा पूरा एड्रेस पे आओ। भाई एड्रेस पे आओ, पहले ही बोल देता मेरे को एड्रेस पे आओ सीधा। चलो भाई अपना काम हो गया आज की डेट में भाई, 20 रुपये इससे आ गया एक्स्ट्रा, तो अभी अपना काम हो गया टोटल 1100 रुपये का। 1100 रुपये का काम हो गया है। अभी गली कौन सी निकलेगी, सारी गलियां ख़राब हो रही है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। वीडियो को करूँगा यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं भाई ऐसी किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।